Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, प्रतिभा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 12 का सब्जेक्ट होम साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से आपके चैप्टर कम कर दिए गए हैं। कोविड-19 को देखते हुए जो 30% सिलेबस आपके कम कर दिए गए हैं, उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं आप लोग को खंड ख समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण के अंतर्गत हम आज टॉपिक लेंगे समाजशास्त्र, जो आपका 35 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। 35 अंकों का ये पूरा क्वेश्चन आएगा। 70 नंबर का गृह विज्ञान से आपके जो पेपर होते हैं, जिसमें 35 अंक समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण से आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समाजशास्त्र के विषय में पढ़ाएंगे। समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 1 आज हम लेते हैं एकाकी तथा संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि परिवार क्या होता है। तो परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है जो आपको सभी जगह किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। परिवार का छोटा रूप एकाकी परिवार के रूप में देखा जाता है। इसको मूल परिवार, एकाकी परिवार, नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। यह पश्चिमी देशों में अधिकतर देखने को मिलता है। और बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, ये अधिकतर भारत देश में देखने को मिलता है। इसीलिए भारत देश से ही परिवारवाद भी पनपा है। तो आइए शुरू करते हैं आज अपनी ये क्लास। लेसन 1 से समाजशास्त्र के लेसन 1 से एकाकी तथा संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान, ये पहला चैप्टर आपका है। इसमें पहला हमारा टॉपिक है एकाकी परिवार का अर्थ। आज हम समझ लेते हैं सबसे पहले एकाकी परिवार का अर्थ क्या होता है। चलिए पहले यहाँ पर हम देखते हैं। सामान्य रूप से एकाकी परिवार में केवल 2 ही पीढ़ियों के सदस्य होते हैं या पाए जाते हैं, अर्थात पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे ही एकाकी परिवार का निर्माण करते हैं। एकाकी परिवार में केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही आते हैं। अगर उनका विवाह हो जाता है तो वह परिवार एकाकी परिवार नहीं रहता है। कई बार तो यह केवल पति पत्नी की एक ही पीढ़ी वाला परिवार होता है। एकाकी परिवार पति पत्नी की बच्चों रहित अथवा अविवाहित बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी समिति है। कई बार तो यानी कि आपको समाज में ये भी देखने को मिल जाता है कि एकाकी परिवार में केवल पति पत्नी ही रहते हैं, उसमें बच्चे भी नहीं पाए जाते। तो ऐसा परिवार भी एकाकी परिवार ही कहलाता है। और या एकाकी परिवार में पति पत्नी है, बच्चे नहीं हैं, या कभी कभी अविवाहित बच्चे रहते हैं साथ में, उसी को एकाकी परिवार कहा जाता है। और यह अधिक स्थायी समिति होती है। ये अधिकतर जगहों पर पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि एकाकी परिवार में कितने सदस्य पाए जाते हैं। ये केवल 2 ही पीढ़ी यानी माता पिता और उनके बच्चे, इतनी ही संख्या होती है। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि एकाकी परिवार की परिभाषा क्या होती है। कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं एकाकी परिवार के विषय में। अब उनके मत को हम लोग जान लेते हैं कि उनका मत क्या है एकाकी परिवार के विषय में। तो यहाँ पर M.N. श्रीनिवास कहते हैं, उनके अनुसार व्यक्ति उसकी पत्नी
और अविवाहित बच्चों वाले गृहस्थ समूह को एकाकी परिवार कहते हैं। एम.एन. श्रीनिवास जी कहते हैं कि उसमें व्यक्ति और उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चे गृहस्थ समूह में एकाकी परिवार बनाकर रहते हैं, एकाकी परिवार में रहते हैं, उसको एकाकी परिवार कहते हैं। तो ये एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं। अब आगे एक और परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, आकबर्न तथा निमकाफ कहते हैं, उनके शब्दों में परिवार न्यूनाधिक अंशों में एक स्थिर समिति है जो पति पत्नी तथा उनके बच्चों अथवा बिना बच्चों तथा पति व पत्नी में से कोई एक और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। आकबर्न तथा निमकाफ की परिभाषा को हम यहाँ समझा दे रहे हैं कि ये कहते हैं कि परिवार कम या अधिक अंश में स्थिर समिति होता है, वो अस्थायी होता है, स्थिर होता है, स्थायी समिति है जिसमें पति पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं और कभी कभी बिना बच्चों के पति पत्नी रहते हैं। पति व पत्नी में से कोई एक, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई दुर्घटनावश पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती है। ऐसा नहीं कि पति की मृत्यु के बाद वह परिवार दूसरा रूप ले ले, वह परिवार उतना ही बना रहता है, पत्नी रहेगी, उसके बच्चे रहेंगे, तो यह परिवार एकाकी परिवार कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर आप लोग जान लिए कि परिवार की परिभाषा क्या है। अर्थ में आप अपने शब्दों में कुछ समझकर लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषा कम से कम 2 राइटरों की परिभाषा आप एकदम उन्हीं के शब्दों में, राइटरों के शब्दों में ही आप लोग ज्यों का त्यों समझकर याद कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि एकाकी परिवार क्या होता है। तो संक्षिप्त रूप में हम समझ सकते हैं कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से मिलकर एकाकी परिवार बनता है। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, एकाकी परिवार के लाभ। समाज में जो एकाकी परिवार है उसके लाभ क्या हैं? उसे क्या लाभ है कि आज कल अधिकतर लोग एकाकी परिवार की ओर जा रहे हैं, एकाकी परिवार अपना रहे हैं। तो इसके लाभ हम देख लेते हैं। यहाँ पर पति पत्नी संयुक्त रूप से परिवार का संचालन करते हैं। एकाकी परिवार में होता है कि इसमें पति पत्नी मिलकर किसी भी कार्य का संचालन करते हैं, परिवार को सूझबूझ से चलाते हैं। पति भी पत्नी को उतने ही समान रूप से उसको अधिकार देता है, उसके बुद्धि का पूरा प्रयोग होता है। वह भी, पत्नी भी अपनी बुद्धि और सूझबूझ के द्वारा अपने परिवार का संचालन करती है। दोनों की भागीदारी से परिवार चलता है। अब दूसरा टॉपिक हम यहाँ देख लेते हैं कि परिवार का आकार छोटा। एकाकी परिवार में परिवार का आकार छोटा होता है क्योंकि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते। पति पत्नी भी समझते हैं कि परिवार अगर हमारा छोटा रहेगा तो हमारे कम आमदनी में भी अच्छे से अच्छा जीवन यापन किया जा सकता है। तो परिवार का आकार छोटा होने के कारण बच्चों की ज़रूरतें, आवश्यकताएं पूरी करते हुए गृहिणी अपनी आराम से बचत भी कर लेती है। तो एकाकी परिवार का ये भी बहुत बड़ा लाभ होता है। तीसरी हेडिंग हम देखते हैं, बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। एकाकी परिवार में से ये भी लाभ होता है कि बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण सर्वांगीण विकास होता है। माताएं केवल बच्चे के शिक्षा दीक्षा नहीं बल्कि बच्चे के हर एक्टिविटीज़ पर ध्यान देती हैं। उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसकी मानसिकता को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि समय की बचत होती है और माता पिता अपने बच्चों पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। न केवल
बच्चों न केवल बच्चों के व्यक्तित्व का विकास बल्कि उसमें जितने सदस्य होते हैं उनका भी सर्वांगीण विकास होता है। तो ये परिवार, एकाकी परिवार बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने का बहुत अच्छा माध्यम है। चौथा हम यहाँ देख लेते हैं कि एकाकी परिवार से क्या लाभ होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य अपने कार्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि एकाकी परिवार के सदस्य बहुत कम होते हैं, तो उनका अपने कार्य के प्रति जो भी कार्य करते हैं उनका पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। ये बीच में ही अपने कार्य को छोड़ नहीं सकते हैं। जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उनको वो जिम्मेदारी उनको पूरी करनी पड़ती है, और पूरी करने के साथ साथ ये जागरूक रहते हैं, अपने कार्य को के प्रति जागरूक रहते हैं, और उनके अंदर आलस्य की कोई भावना नहीं रहती है, क्योंकि उनको वो कार्य पूरा करना है। तो इस वजह से सारे सदस्यों का सूझबूझ उनकी बढ़ती है, उनके अंदर बहुत से जिम्मेदारियां आती हैं, जिम्मेदारियों का वह भाव समझते हैं। एकाकी परिवार में स्त्रियों की स्थिति ऊंची, एकाकी परिवार में स्त्रियों की जो स्थिति होती है बहुत ही ऊंची रहती है। ऊंची का अर्थ मतलब है यहाँ पर कि स्त्रियों का भी सम्मान यहाँ किया जाता है, स्त्रियों के भी बातों को रखा जाता है। वह अपने परिवार के विषय में निर्णय ले सकती हैं, वह निर्णय लेकर उस कार्य को संपन्न कर सकती है, उसमें रोक टोक करने वाला कोई नहीं होता है। और स्त्रियां अगर पढ़ी लिखी हैं तो वह भी पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। नगरीय समाज में देखने को मिल जाता है कि पति पत्नी दोनों ही बाहर काम करने जाते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहती है। स्त्रियां भी घर में आय का स्रोत का कारण बनती हैं, उनके वजह से भी धन घर में संचय होकर आता है, और जिससे कि उनके सम्मान में वृद्धि होती है। आगे है पारिवारिक गोपनीयता। पारिवारिक गोपनीयता का यहाँ अर्थ है कि अगर कोई नवविवाहित जोड़े हैं तो वह अपने परिवार के साथ, पति पत्नी अपने साथ अपना समय बिता सकते हैं। उनको कोई रोक टोक वहाँ करने वाला नहीं होता, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होता, जिससे कि आत्मसंतोष प्राप्त होता है और दिनों दिन परिवार की अच्छी गति होती है। दोनों में सामंजस्यता आता है, प्रेम आता है, सौहार्द बढ़ता है। अगला टॉपिक है सौहार्दपूर्ण वातावरण। सौहार्द का मतलब ये होता है कि प्रेममय वातावरण होता है। वहाँ एकाकी परिवार में कोई कलह नहीं होता है, कोई द्वेष की भावना नहीं होती है, एक दूसरे से प्रेम रहता है। अगर किसी को कोई काम अधिक भी पड़ जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है, उसे कोई तनाव नहीं होता है, और हमेशा एक दूसरे से प्रेम बना रहता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे बच्चों कि एकाकी परिवार के लाभ क्या हैं। इतने लाभ होते हैं एकाकी परिवार के, लेकिन जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि भी होती है। तो हानि भी हम देख लेते हैं कि एकाकी परिवार की हानियाँ क्या हैं। अगर एकाकी परिवार में जो परिवार रहता है तो उनको क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो लाभ ही लाभ हो गया, तो जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है। तो हानि देखते हैं कि हानि क्या होती है एकाकी परिवार से। तो एकाकी परिवार की हानियों में पहला है नौकरों पर निर्भरता। जहाँ एकाकी परिवार में पति पत्नी या उनके बच्चे होते हैं, पति बाहर चला जाता है काम करने के लिए
और स्त्री घर पे सारा काम उसको करती है। अगर स्त्री भी बाहर काम करती है तो उसको और भी ज़्यादा काम घर में करना पड़ जाता है। उसको बाहर का भी काम करना है, उसको घर का भी काम करना है। इसके वजह से वह कभी कभी नौकर भी रख लेती है। तो नौकर रखने पर अगर नौकर घर में काम कर रहे हैं और वो बाहर चली गई अपने काम पर, तो उसको हमेशा चिंता बनी रहती है कि घर में बच्चे कैसे होंगे, पति भी बाहर गया है कमाने, बच्चे अकेले हैं घर पर। तो नौकरों पर उतना उसको आत्मविश्वास नहीं रहता है कि मेरे बच्चे को वह ढंग से रख सकता है या घर का सारा कार्य सही ढंग से कर सकता है। तो नौकरों पर निर्भरता हो जाती है और फिर भी बच्चों के प्रति माताएं हमेशा चिंतित रहती हैं। दूसरा है मानसिक तनाव। एकाकी परिवार की हानियों में मानसिक तनाव भी बहुत ही होता है। जैसे पति पत्नी अधिकतर अब नगरीय समाज में ही नहीं बल्कि गांव में भी अब एकाकी परिवार की ओर लोग जा रहे हैं। तो एकाकी परिवार से मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। अधिकतर स्त्रियों को जो बाहर काम कर रही हैं और बाहर काम करते हुए अगर उनके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कोई बाहर से आ जाता है, तो उसकी सेवा भगत के लिए अब दोनों में से एक को रहना पड़ेगा घर पर। तो जब वो बाहर का काम छोड़ रही है, 2 दिन का वो ले रही है ब्रेक, तो वहाँ से उसका पेमेंट कटेगा। तो इसके वजह से घर में तंगी आएगी और तनाव बढ़ने लगेगा और पति पत्नी में भी झगड़ा होने लगता है। तीसरा है नन्हे शिशुओं की समस्या। सबसे बड़ा एकाकी परिवार की हानि में है नन्हे शिशुओं की समस्या। अगर एकाकी परिवार में जो महिलाएं रहती हैं, जो गृहस्थ आश्रम में जो परिवार रहता है, तो अगर वो घर पर रहती हैं, कोई बाहरी वर्क नहीं कर रही हैं, तो कुछ चलेगा, यानी कि वो अपना काम करते हुए अपने बच्चे को देख लेंगी। लेकिन इतना भागम भाग वाली दुनिया में आधुनिकता को देखते हुए स्त्रियां भी बाहर वर्क कर रही हैं, जिसके वजह से अपने छोटे शिशुओं को उनको घर में ही छोड़कर जाना होता है, जो नौकरों पर डिपेंड रहती हैं। तो जो शिशु होते हैं तो उनकी नौकरों पर निर्भरता होने के वजह से उनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। उनके अंदर अनेक मानसिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं और माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं। चौथा है सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं एवं प्रथाओं का निर्वहन न हो पाना। एकाकी परिवार में जो सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहार हैं या कार्य हैं, वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि अभी नवविवाहित जोड़े हैं, अभी दुनियादारी उतना समझ नहीं पाते हैं और उनको अपने ही द्वारा, अपने ही सूझबूझ से, अपने सीमित व्यवस्था में ही कार्य करने पड़ते हैं और उसमें कोई बुजुर्ग महिला नहीं रहती है और परिवार के मेंबर नहीं रहते हैं जो उनके साथ मिलकर सब अनुष्ठान करें, धार्मिक अनुष्ठान करें या अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। और सही रीति से उनको पता भी नहीं रहता है कि कैसे इस त्यौहार को मनाएं, कैसे इस परंपरा को करें। तो एकाकी परिवार में ये भी कायदे से नहीं हो पाता है। धार्मिक अनुष्ठानों का जो भी परंपराएं हैं, परिवार की प्रथाएं हैं, उसको वो परिवार ले नहीं चल पाता है। अगला टॉपिक है पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन का अर्थ है कि परिवार का टूट जाना। एकाकी परिवार की नींव भी कमज़ोर हो जाती है। जैसे कि पति पत्नी में अगर कोई झगड़ा होता है, झगड़ा किसमें नहीं होता है, अगर पति पत्नी एकाकी परिवार में रह रहे हैं तो उसमें झगड़ा हो गया दोनों में, तो उसको समझाने वाला वहाँ पर कोई नहीं है और
और दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि वो रुक जाए कि नहीं जाने दो, उसी की बातें रहने दो और हमारी बातें चलो हम सीमित हो जाते हैं, छोड़ो, ऐसी भावना नहीं रहती है। और दोनों इतना तर्क वितर्क करते हैं कि वो तर्क वितर्क झगड़ा पारिवारिक विघटन का कारण हो जाता है, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार टूटते हैं तो बच्चों का तो विकास तो छोड़िए, उनका लालन पालन और सही ढंग से उनकी देखरेख बताइए कैसे की जा सकती है। तो पारिवारिक विघटन एकाकी परिवार का सबसे बड़ा दोष है। दोनों समझने की कोशिश ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों के विचारों से ही परिवार आगे बढ़ता है और तीसरा कोई मेंबर है नहीं बड़ा कि उनको समझाए, तो पारिवारिक विघटन एक कारण बन जाता है। अगला है एकाकी परिवारों में अधिक व्यस्तता। एकाकी परिवार में अत्यधिक व्यस्तता रहती है। व्यस्तता यानी कि उनको ही पूरे कार्य संपन्न करने हैं, जो भी सुबह से लेकर शाम तक घर में कार्य हैं। अगर बाहर कार्य कर रहे हैं तो वो तो करना ही है अपने को, घर में सारे दायित्वों को उनको ही निभाना है, तो वो अपने कार्य को लेकर बहुत ही व्यस्त रहते हैं। उनको बिल्कुल समय नहीं रहता है कि वो दूसरों से जाकर बात कर सके, सामाजिकता को बढ़ा सके। वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं और समय निकल जाता है, पता चलता है कि उनके पास आसपास कौन रहता है ये भी कुछ खोज खबर नहीं रहती है। अब मुसीबत आने पर कोई उनका हेल्प करने वाला नहीं रहता है। तो ये सब बहुत से कारण हैं जिससे एकाकी परिवार में के दोष निकल कर आते हैं, जिससे कि ये परिवार, अगर हम इस परिवार में रहते हैं तो ये सब बहुत सी परेशानियां हमारे साथ आ जाती हैं। चलिए बच्चों, आज आप लोग समझ गए होंगे कि एकाकी परिवार क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके लाभ हानियाँ क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.